बात बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। F-35 तैयारों की जो इन्होंने कमिटमेंट की है, F-35 तैयारे नहीं दुनिया में उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, अभी कल क्रैश हुआ है शायद। तो F-35 तैयारे इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे, तो ये तो मामला तो और ख़राब हो रहे हैं। इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 जेट्स। शायद उसकी वजह यह है कि द इंडियंस बिलीव दैट दे कैन नॉट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो टोटल जो दोनों मुल्कों की ट्रेड है वो तकरीबन 186 बिलियन डॉलर के लगभग है। हमारी टोटल जो ट्रेड है पाकिस्तान की और यूएस की वो तकरीबन कोई 6.5-7 बिलियन डॉलर के लगभग है। तो एक तो यहाँ पे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं है। इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है वो बहुत बढ़िया, और यही वजह है कि ट्रंप भरपूर दबाव डाल रहे हैं इस वक्त इंडिया पे उनसे एक फेवरेबल डील लेने की। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है खुशी के साथ। अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनेगोशिएशन होनी है, मेजर रीनेगोशिएशन होनी है, और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई फैसला कर सकेंगे। सो ये जो रशिया जो है इट इज स्टेपिंग अप, और सुनने में आया है कि 2 prong फाइटर जेट पैकेज रशिया ने ऑफर किया। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं। लेकिन भारत ना ट्रेड डील के मामले में दबाव में आया, ना हथियार खरीदने के मामले में ट्रंप के दबाव में आया। तुम हम पे दबाव बनाओगे। नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ। दोस्तों नमस्कार। इंडिया ने यूएस की F-35 की डील कैंसिल कर दी है और बिल्कुल साफ बोल दिया है कि हम ट्रंप की इस ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसेंगे, और अगर डील करनी है तो हमारी शर्तों पर होगी। और सबसे बड़ी बात, जो भारत के लिए फायदेमंद होगा वही होगा। इसलिए ट्रंप इतना ज्यादा भड़का हुआ है और ऊट पटांग बोले जा रहा है। उसको लगता है कि इंडिया एक कमजोर कंट्री है और जो वो कहेगा हम मान लेंगे। बस यहीं पर वो गलती कर गया। जब हमारे देश पर कोई संकट आता है ना, तो पूरा देश एक हो जाता है। और इसलिए ट्रंप के टैरिफ के बाद भी भारत के स्टॉक एक्सचेंज में कोई गिरावट नहीं आई। जो भी हल्की फुल्की आई थी वो 4-5 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगी। और वो इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि मोदी जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ट्रंप की झूठ को बेनकाब कर दिया और बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। तो ये बात उसके ईगो को हर्ट कर गई और इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। और हम भी देखते हैं कि वो कब तक ऐसी हरकतें करेगा। वो हमारे फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री करना चाहता है और हम नहीं चाहते कि वो इसमें आए, इसलिए ये डील नहीं हो पा रही है। और ट्रंप की इस हरकत के बाद हम रूस से और ज्यादा ऑयल लेंगे और वेपन्स लेंगे। इसको क्या लगता है कि भारत झुक जाएगा? ये वो 80s का भारत नहीं है जो कहाँ मान लिया। अब हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जल्दी नंबर 3 पर आ जाएंगे। और इंडियंस जो हैं उन्होंने अमेरिका को नो कर दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय अमेरिकन F-35 jets. That is something very important, and at that moment when India is looking for stealth fighter jets, this is significant development. ये एक रिपोर्ट है and that report has come from, मैं पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग ने शेयर की। अब हुआ ये है कि इंडिया जो है वो ये कह रहा है कि उसने यूएस ऑफिशियल्स को ये कहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन परचेजिंग F-35 stealth fighter, despite the fact that there is a pressure from the United States कि वो अपनी जो डिफेंस इंपोर्ट है इंडिया को बढ़ानी चाहिए। और क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से बहुत सारा डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग कि वो कह रहे हैं कि नहीं। सो मोदी गवर्नमेंट जो है वो कह रहे हैं कि हम मेजर न्यू डिफेंस एक्विजिशन अमेरिका से लार्जली नहीं करने जा रहे। शायद उसकी वजह यह है कि the Indians believe that they cannot trust United States। इंडिया से भी बहुत कुछ अमेरिका इंपोर्ट करता है, आपको पता है। ज्वेलरी 3.5 बिलियन डॉलर की, टी अबाउट $500 million की मेरा ख्याल है जाती है इंडिया से अमेरिका। कॉटन और इस तरह के रिलेटेड चीज़ें कुछ $6 बिलियन की। जेम्स अमेरिकन जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं 1.3 बिलियन के। जेम डायमंड्स $7 बिलियन। सबसे बड़ी तो इंडिया की जो ट्रेड है वो डायमंड्स बेचता है इंडिया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कुछ $3 अरब की। रग्स $1.2 बिलियन के मैं देख रहा था। इंडस्ट्रियल मशीन $2.6 बिलियन। क्लॉथ, कॉटन, फैब्रिक, लटरम पटरम $0.2 बिलियन। टी स्पाइसेस $0.5 बिलियन। और यार इतने को इंडियंस अमेरिका के अंदर रहते हैं, अगर उन्हीं के लिए इंडिया चीज़ें यहाँ से इंडिया भेजना शुरू करे तो वो पता नहीं कितनी को ज़्यादा है। इंडियंस ये समझते हैं that the incumbent American administration is not showing any regard for the core sensitivities of India. And among the core sensitivities of India, they believe, वो कहते हैं ये पाकिस्तान है। So ये जो रशिया जो है
इट इज स्टेपिंग अप। और सुनने में आया कि 2 prong फाइटर जेट पैकेज रशिया ने ऑफर किए हैं, एक Su-57E 5th जनरेशन स्टेल्थ एंड Su-57M मल्टी रोड एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट। और सुनने में आ रहा है कि ये बताते हैं कि भाई रशिया जो है वो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो इंडिया कह रहा है कि इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था व्हाट इंडिया वांट्स कि हम ये टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ें, हम टेक्नोलॉजी का रुख मोड़ें, पहले ये खरीदें, फिर ये बनाएं और फिर छोटे छोटे मुल्कों को बेचें ताकि कल को इससे रेवेन्यू भी कमाएं। वो आप देखें ना, इंडिया कहता है मेरे पास स्टेल्थ फाइटर जेट 2035 में आना है, अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो। इंडियंस को इस चीज का पता होना चाहिए, जैसे 5-10 खरीद लेते हैं F-35 ट्रम्प को उसका मुंह बंद कराने के लिए। आपने उसका मुंह बंद ही नहीं कराया भाई, आप उसका मुंह बंद करा देते और उसको वो खरीद लेते थोड़ा सा। आपने भी तो फिर याशी की है ना पूरी, तो सा नहीं ऐसा लड़ना ही लड़ना है ट्रम्प के नाल। इधर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाकर भारत को झटका देने की कोशिश की, उधर भारत ने भी ट्रंप को नया झटका दे दिया, क्योंकि नया भारत है, टिट फॉर टैट वाला हिसाब चल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि भारत अमेरिका से F-35 स्टील फाइटर जेट अब नहीं खरीदेगा। भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि उसी F-35 फाइटर जेट को खरीदने में उसकी कोई दिलचस्पी फिलहाल नहीं है। अब इस खबर ने ट्रंप को बड़ा झटका लगा दिया होगा, क्योंकि अमेरिका F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस जेट बताता है, लेकिन भारत की तरफ से F-35 को ना कह दिया गया, जबकि ट्रंप यही चाहते हैं कि भारत रूस के Su-57 फाइटर जेट की जगह उनका F-35 जेट खरीदे। इस साल फरवरी में जब पीएम मोदी और ट्रंप मिले थे, तब भी ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ना ट्रेड डील के मामले में दबाव में आया, ना हथियार खरीदने के मामले में ट्रंप के दबाव में आया। तुम हम पे दबाव बनाओगे, नरेंद्र मोदी ने फाइल उठाई, F-35 की साइड रख दिया कि जाओ। भारत ने यह मैसेज दे दिया है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना सिर्फ ट्रंप को आता है, ऐसा नहीं है बॉस, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं भारत में। F-35 को ना कहने से ट्रंप को कैसे बड़ा झटका लगा, ये आपको बताऊं, उससे पहले ये देख लीजिए कि जिस फाइटर जेट की ताकत का डंका अमेरिका पीटता है, उसका हाल क्या हो रहा है। कल ही अमेरिकी नौसेना का एक F-35 स्टील फाइटर जेट कैलिफोर्निया में नेवल एयर स्टेशन लेमुरू के पास क्रैश हो गया। एक स्टील फाइटर जेट का क्रैश हो जाना बहुत बड़ी बात है। यह हादसा ऐसे वक्त में हुआ जब पहले से ही अमेरिका के F-35 की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले इसी साल जनवरी में F-35 अमेरिका के अलास्का में क्रैश हो गया था। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का विमान, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती। जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक F-35 सीरीज के अब तक 11 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। F-35 को दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट में गिना जाता है। एक फाइटर जेट की कीमत करीब 700 से 800 करोड़ रुपए है। इससे पहले F-35 की परफॉर्मेंस पर तब सवाल उठाए गए थे जब ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट तकनीकी वजह से केरल में लैंड किया था। फाइटर जेट ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। तकनीकी खराबियों की वजह से यह विमान 1 महीने से ज्यादा वहीं खड़ा रहा। ब्रिटिश इंजीनियर्स की एक टीम 6 जुलाई को विशेष स्पेयर पार्ट्स और उपकरणों के साथ पहुंची, तब जाकर विमान को ठीक किया जा सका। भारत हथियारों का बड़ा मार्केट है। अगर भारत ने किसी सैन्य उपकरण को ना कह दिया तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांडिंग भी कमजोर हो जाएगी। यही बात ट्रंप को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि वो भारत की डिफेंस सेक्टर में सेंधमारी कर लें और जो डिफेंस डील भारत रूस से करता वो अमेरिका को मिल जाए। ट्रंप को पता है कि भारत आर्म्स का बड़ा इंपोर्टर है और भारत में हथियार बेचने का काफी स्कोप है। इससे अमेरिका में नौकरियां भी जनरेट होंगी, लेकिन ट्रंप के सामने रूस नाम का चैलेंज खड़ा है।